हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है विनर एकेडमी टीचिंग क्लासेस माय यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th 2019 विज्ञान प्रथम पाली क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए स्क्रीन पर। टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? तो टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि टिंडल प्रभाव प्रकाश की प्रकीर्णन को प्रदर्शित करता है। तो ये ऑप्शन नंबर डी पर है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 2 नंबर देखिए, निम्न में कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पहचानने के लिए फार्मूला होता है, 2 फार्मूला होता है। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाला असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है तो डबल बॉन्ड यानी एल्कीन असंतृप्त होता है और एल्काइन असंतृप्त होता है। तो एल्कीन का फार्मूला आप लोग जानते हैं, CnH2n। एल्कीन का होता है, एल्काइन का होता है CnH2n-2 होता है। अब इसी पर देख लीजिए, कार्बन की संख्या 1 रखते हैं तो हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पर कार्बन की संख्या 1 रखते हैं तो हाइड्रोजन की संख्या कितना होगा? 2 एकम 2 2 होगा, यानी यह नहीं है। फिर इस पर देखते हैं C2, कार्बन की संख्या 2 रखते हैं तो हाइड्रोजन की संख्या 4 होना चाहिए, तो ऑप्शन बी भी नहीं है। ऑप्शन सी देखिए, C2 रखते हैं, कार्बन की संख्या 2 तो हाइड्रोजन की संख्या यहाँ 2 दूना 4 हो जाएगा, तो यानी कि सी यह सही है। C2H4 क्या है? ऑप्शन सी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पहचानने के लिए 2 फार्मूला होता है, CnH2n से पहचानते हैं और CnH2n-2 यानी एल्कीन और एल्काइन हाइड्रोकार्बन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। तो 2 का ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल होता है? तो एथेनॉल आप लोग पढ़ चुके हैं, एथेनॉल को ईंधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। एथेनॉल का ऑप्शन ए। आगे देखिए क्वेश्चन, निम्न में कौन सा आहार श्रृंखला के निर्माण करता है? आहार श्रृंखला मतलब कि आहार की क्रमबद्ध श्रृंखला। जैसे देखिए, घास, बकरी, मानव, ऑप्शन बी है। ऑप्शन ए देखिए, घास, गेहूं, आम, बकरी, गाय, हाथी। ऑप्शन डी, घास, मछली, बकरी। तो गेहूं घास तो खाता नहीं है, तो ये गलत है। गाय बकरी खाती तो नहीं है, ये भी गलत है। बकरी घास खाता है और मानव बकरी को खाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी यह क्या है? आहार श्रृंखला है, यह क्या है? सही है। मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितना है? 4 है, तो ऑप्शन सी। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास यानी कि ऑक्सीजन की कमी क्या कहलाता है? तो ऑक्सीजन की कमी अवकरण, अवकरण का दूसरा नाम होता है हिंदी में अपचयन। और ऑक्सीजन का संयोग क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण, इसको बोलते हैं उपचयन। अगर जो ऑक्सीजन का संयोग रहता तो ऑप्शन नंबर ए रहता, ऑक्सीजन का ह्रास है तो अपचयन, ऑप्शन बी सही है। आधुनिक आवर्त सारणी में समूह की संख्या, समूह का दूसरा नाम होता है वर्ग। समूह का दूसरा नाम क्या होता है? वर्ग। और वर्ग आप लोग जानते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग की संख्या कितना है? 18, ऑप्शन डी। यानी पूछ सकता है कि समूह की संख्या या वर्ग की संख्या, तो कितना है? 18। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टिन का लेप होता है, क्यों? यानी कि कहने का अर्थ है, खाद्य जो सामग्री होता है उसके डिब्बे पर टिन का लेप चढ़ाते हैं, जिंक किया क्यों नहीं? तो क्योंकि टिन जो है वह जिंक से अपेक्षा माने कम क्रियाशील है। यानी कि देखिए ऑप्शन पढ़िए, ऑप्शन पढ़िए। ऑप्शन ए बोल रहा है टिन की अपेक्षा जिंक महंगा है, ऑप्शन ई नहीं है सही। बी बोल रहा है टिन की अपेक्षा जिंक का गुणांक, ये भी सही नहीं है। टिन की अपेक्षा, ऑप्शन सी देखिए, टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। यानी कि जिंक की अपेक्षा टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, इसी के वजह से टिन की क्या बार चढ़ाया जाता है? परत चढ़ाया जाता है। तो इसीलिए ऑप्शन क्या है? सी सही है। अब देखिए, निम्न में कौन सा पुनरुद्भवन का उदाहरण है? तो हाइड्रा, ऑप्शन है। तांबे की तार, अब 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है, चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है।
इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होगा? तो आधे समय के बाद परिवर्तन होता है। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, सल्फर के परमाणु की बातम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। सल्फर के परमाणु संख्या कितना होता है? एस से सूचित करते हैं, इसका परमाणु संख्या 16 होता है। इसका बातम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना आप लोग को आता होगा 2 8 6। बातम कक्षा में कुल कितने इलेक्ट्रॉन है? 6, तो ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन की कितने परमाणु होता है? तो ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12O6। अब बताइए ऑक्सीजन कितना है? 6 है, ऑप्शन नंबर बी सही है। यही पूछता है कि हाइड्रोजन की परमाणु की कितनी संख्या, तो 12 हो जाता है यहाँ पर। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला याद रखिए। आगे देखिए, पीट रस कहाँ स्रावित होता है? तो पीट रस अग्नाशय से, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी यकृत से, ऑप्शन सी छोटी आंत से, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दी, जिनमें से कोई नहीं। तो यकृत से पीट रस स्रावित होता है, ऑप्शन बी। आगे देखिए, निम्न में कौन सा मलेरिया परजीवी है? तो मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया कहलाती है एनोडीकरण। सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु क्या है? अनंत, ऑप्शन डी सही है। निम्न में कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मन के लिए यानी वैश्विक ऊष्मा के लिए उत्तरदायी है, यानी कि ज़्यादा गर्मी का प्रभाव बढ़ता है किसके कारण से? कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र, इसलिए ऑप्शन ए सही है। निम्न में कौन अजैव निम्नीकरण है? अजैव निम्नीकरण कहने का अर्थ है कि जिसके अजैव हो पदार्थ और निम्नीकरण नहीं किया जा सके, तो ऑप्शन बी थर्मोकोल। ऑप्शन सी थर्मोकोल जो है अजैव निम्नीकरण है। टिश्यू पेपर जैव निम्नीकरण है। केले का छिलका यह भी जैव निम्नीकरण है। आगे देखिए 20 नंबर क्वेश्चन, निम्न में किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो किस लेंस की? तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, इसीलिए ऑप्शन क्या है? बी सही होगा। आगे क्वेश्चन 21 नंबर का, समानांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोधों की कुल प्रतिरोध क्या होता है? अब आप लोग हम जानते हैं कि समानांतर क्रम में जो प्रतिरोध होता है वह व्युत्क्रम में होता है। अब इसमें प्रतिरोधों की संख्या घटेगा तो कुल प्रतिरोध का मान क्या होगा? बढ़ेगा, तो इसलिए ऑप्शन ए क्या है? सही है। आगे क्वेश्चन देखिए, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो मृतजीवी पोषण, ऑप्शन ए। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? हम लोग जानते हैं विद्युत शक्ति P बराबर क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम। और वर्क का फॉर्मूला विद्युत शक्ति में होता है H बराबर होता है H बराबर देखिए क्या होता है, यानी वर्क बराबर क्या होता है? I² RT अपॉन बाटा में क्या है? T से T कट गया तो क्या बचा? I² R, यानी कौन सी पद विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? तो देख लीजिए यहाँ पर I² R ऑप्शन ए सही है। विद्युत शक्ति को प्रदर्शित करता है I² R। अब देखिए, निम्न में कौन सा अंग संवेदी ग्राही नहीं है? संवेदी ग्राही कौन सा अंग नहीं है, यानी संवेदना कौन नहीं देता है? तो दिमाग नहीं देता है, ऑप्शन डी सही है। किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहन का पश्च दृश्य यानी कि साइड मिरर के रूप में किया जाता है? तो कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण, बता चुके हैं। किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा होता है? तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य बड़ा होता है, यही कारण है कि खतरे का सिग्नल लाल रंग का होता है। समजात अंग का उदाहरण, समजात अंग का देखिए, ऑप्शन ए हमारा हाथ कुत्ते के अग्र पार, ऑप्शन बी हमारे दांत हाथी के दांत, ऑप्शन सी आलू और घास की ऊपरी भूस्तरी, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन
उत्तम ऊर्जा स्रोत है। उत्तम ऊर्जा स्रोत किसे कहते हैं? जिसमें कम ईंधन में अधिक ऊष्मामान प्राप्त हो, उत्तम ऊर्जा स्रोत है। तो ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी लकड़ी, ऑप्शन सी पेट्रोलियम, ऑप्शन डी बायोगैस। तो सबसे अधिक ऊष्मामान पेट्रोलियम को होता है, तो इसीलिए ऑप्शन सी और सही है। निम्न में कौन अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है? ऑप्शन ए अग्नाशय, ऑप्शन बी पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन सी अंडाशय, ऑप्शन डी वृषण। तो ऑप्शन बी क्या होगा? सही होगा। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बाएं हाथ की तर्जनी क्या संकेत करती है? तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ की तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कर प्रदर्शित करती है, इसलिए ऑप्शन क्या है? बी सही है। और अंगूठा बल की दिशा प्रदर्शित करता है और मध्यम हाथ धारा की दिशा प्रदर्शित करता है, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। निम्न में कौन गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं होता? गंगा में मछली पालना, ऑप्शन ए सही है। पुष्प का नर जनन अंग कहलाता है, तो पुष्प का नर जनन अंग पुंकेसर या पुमंग कहलाता है, ऑप्शन ए। किस लेंस का उपयोग दीर्घ दृष्टि दोष में को संशोधित किया जा सकता है? तो उत्तल लेंस से। और निकट दृष्टि दोष अवतल लेंस से। विरंजक चूर्ण का सूत्र है, ऑप्शन ए CaOH2, CaOCl2, ऑप्शन सी CaCO3, ऑप्शन डी CaHCO3। CaCO3 को संगमरमर बोलते हैं, CaOCl2 को विरंजक चूर्ण का सूत्र बोलते हैं। तो ऑप्शन क्या होगा? बी सही होगा, राइट होगा इसका। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा पदार्थ लाल लिटमस पत्र को नीला करता है? लाल से जब नीला करे तो क्षार होता है, हमेशा क्षार नीला करता है, और जो अम्ल होता है वो हमेशा लाल करता है। यानी नीला से यही क्वेश्चन कहा रहता है कि कौन सा पदार्थ नीला लिटमस पत्र को लाल करता है, तो वो अम्ल होता है। और यहाँ पर बोला गया है कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला करता है, तो क्षार होता है, ऑप्शन बी सही है। कौन सा अभिलक्षण वंशानुगत नहीं है? आँख का रंग वंशानुगत है, शरीर का आकार ऑप्शन सी ये भी वंशानुगत है, बाल की प्रकृति यह भी वंशानुगत है, ऑप्शन चमड़ी का रंग वंशानुगत नहीं है, ऑप्शन बी। शुद्ध जल का pH मान क्या होता है? 7 होता है, आप लोग जानते हैं। निम्न में कौन कार्बनिक यौगिक सबसे अधिक क्रियाशील है? सबसे अधिक क्रियाशील डबल बॉन्ड वाला होता है, उसके बाद सिंगल बॉन्ड वाला। तो इसमें देखिए ये आपका एल्केन समूह है, यह भी एल्केन है, यह भी एल्केन है, यह डबल बॉन्ड इसमें है, तो ऑप्शन सी क्या होगा? सही होगा, याद रखिएगा, ऑप्शन बी क्या होता है? एल्केन के अपेक्षा एल्कीन अधिक क्रियाशील होता है। हाइड्रोजन में के दो परमाणु के बीच कितने बॉन्ड होते हैं? हाइड्रोजन देख लीजिए यहाँ पर हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर, इसमें सिंगल बॉन्ड होता है, तो कौन सा? एक बॉन्ड हो, सही है ऑप्शन। आगे देखिए, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक यानी कि जो हम लोग घरों में बिजली यूज होता है, बिजली का बिल आता है, वो किस में आता है? यूनिट में आता है, तो ऑप्शन सी क्या है? सही है। इसके जगह पर किलोवाट घंटा भी लिख सकता है, kWh, यह भी सही है। 1 यूनिट बराबर 1 kWh होता है, या तो ऑप्शन में kWh भी दे सकता है या यूनिट भी दे सकता है, तो यूनिट यहाँ पर दिया है, तो यूनिट इसीलिए क्या है? सही है। आज यहीं पर आज का कोई लेक्चर यहीं पर आज समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना नहीं भूलिएगा। जय हिंद।